कभी भी गाँव में जाओ तो उसका मज़ा ही अलग होता है। वहाँ का जो नेचर होता है, वहाँ का क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि गाँव के अंदर जो क्लाइमेट होता है एकदम परफेक्ट होता है और साँस लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं हूँ यूपी के एक गाँव में, तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड से निकलते हैं और रिलायंस के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़ा देते हैं बाइक में। हम लोग बाइक से जाने वाले हैं, हमारा बहुत पुराना गाँव है। उस गाँव के अंदर हमारी ननिहाल भी है और हमारे अभी एक मामा जी रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़ा के निकल रहे हैं। क्योंकि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, तो इस वजह से हम लोग अपने सारे कागज़ कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बाइक में कोई भी दिक्कत ना हो। हमारा प्रदूषण भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने प्रदूषण का भी एक कागज़ बनवा लेते हैं जिसका चालान उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर पर लगभग 1500 रुपये का होता है। तो डर यहाँ पे लग ही रहा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉफ़ी वॉफ़ी पी के और थोड़ा एक लस्सी वस्सी पी के यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंटीन भी रिलायंस पे होती है, जिससे कि बहुत अच्छी शॉप होती है जहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल होती है। ये सामने पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा स्नैक्स भी मिलता है। उसके बाद कॉफ़ी मिलती है। हम लोग निकल चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग हाईवे पे हैं। ये हाईवे का नाम है बरेली नैनीताल हाईवे है ये, और ये रोड कनेक्ट करती है उत्तराखंड को यूपी से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाईवे पे हैं और ये रोड हमें सीधा पहुँचाएगी यूपी के अंदर। तो हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो अभी हम लोग पुलबट्टा हमने क्रॉस कर लिया है और ठंड का मौसम है, तो देखें कोहरा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 10 से 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अभी जो धूप इतनी तेज़ नहीं हुई है, लेकिन जो कोहरा है वो है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हवाएं चल रही। नैनीताल में वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो सामने हमारा टोल नाका आ चुका है, तो हम लोग यहाँ से अगर थोड़ी सी दूर और है और यूपी बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। तो टोल नाके पे बाइक तो फ्री होती है, लेकिन कारों का चालान कटता है। तो हम लोग बाइक से हैं और जो ठंड है उसका पूरा मज़ा यहाँ पे ले रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखें तो टोल नाका आ चुका है। काफ़ी लंबी लाइन है क्योंकि यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है, तो यहाँ पे चेकिंग भी थोड़ा होती है, गाड़ियों के पेपर वगैरह भी चेक होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे एक बॉर्डर पे पुलिस चौकी होगी जहाँ पे सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगना आम बात है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से चेकिंग करा के सब कुछ निकल चुके हैं। उसके बाद ये सिटी आ गया है बहेड़ी, ये तहसील पड़ता है बहेड़ी और डिस्ट्रिक्ट इसका बरेली है और हम लोग यूपी में एंटर कर चुके हैं। ये यूपी का एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी पुराना शहर है। उसके बाद भी ये एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और यहाँ पर आप देखें तो इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से बाईपास के राउट को पकड़ा है हमने और बाईपास से होते हुए हम लोग सीधा शहर को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका डाल है। दे, कागज में डाल अब दे। यहाँ पे हम वो लोग डाल दे, गाँव चटनी डाल में दी आ बढ़िया से। चुके हैं, तो यहाँ मेला ऐसे लगा कर हुआ दिए था। तो छोटू तेरे। मेला देखने के लिए स्पेशली हम लोग आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो पकौड़ी काफ़ी बढ़िया बिक रही थी और ऐसे स्ट्रीट स्टाइल में पकौड़ी है। थोड़ी हाइजीनिक तो कम होती है, हाइजीन तो कम होती है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। इनके पास टेस्ट बहुत होता है और सस्ती बहुत होती है। तो मिर्च उर्च पकौड़ी वकौड़ी खा के हम लोग बाइक से निकल रहे हैं। तो मैं बाल बाल थोड़े सही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हवा मुँह पे पड़ रही है। लगभग जो ऐसा लग रहा है जैसे मुँह पूरा जम चुका है इस कंडीशन में, ऐसा हमको फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे गाँव में ठंडी है। जैकेट वैकेट पहन रखी है, लेकिन जो भाई हेलमेट लगाया है उसको तो पूरे मज़े हैं, लेकिन मैं हेलमेट नहीं लगाया हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद देखें तो गाँव का जो नज़ारे होते हैं कितने ज़बरदस्त होते हैं। छोटे छोटे जो स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये गाँव का आउटर एरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है। लोग आराम से ज़िंदगी गाँव में गुजारते हैं, शहर जैसी भाग दौड़ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे खेत स्टार्ट हो गए हैं, तो एकदम नेचर सा ये लाई का खेत है। आप देखा होगा, आपने गाना देखा होगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे ही वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ने की खेती है, यानी कि शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद लाई की खेती होती है, जो हम लोग सरसों का ऑयल खाते हैं, उसकी खेती ज़्यादा होती है। और यहाँ पे वीट की खेती होती है। ठीक है, वीट यानी कि गेहूं की खेती भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो रोड आप देखें तो कितना प्यारा है, जैसे छोटा सा रोड है। और उसके बाद चारों तरफ पेड़ हैं क्योंकि काफ़ी हरियाली होती है गाँवों में। अक्सर ऐसा नहीं होता कि गाँव में हरियाली नहीं होती, गाँव में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग भी खेतों में काम कर रहे हैं। और आसपास का जो नेचर है उसे देखने के बाद जो खुशी मन में होती है वो साला कहीं नहीं हो सकती। इतनी ज़्यादा खुशी आसपास होती है। यूकेलिप्टस के पेड़ आप देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे गेहूँ की खेती हो रही है और गेहूँ काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यूकेलिप्टस भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपने मामा जी की छत पे आया हूँ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरे मामा जी की छत है। अब मैं गांव का जो व्यू है वो आपको दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा व्यू है ये गांव का।
इससे आप समझ जाएँगे कि एक गाँव का वाक़ई जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि गाँव में जो नेचर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और उसका व्यू बहुत बढ़िया होता है। लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं गाँव में, जी हाँ ऐसा भाई, नहीं होता। प्योर गाँव की लाइफ़ यानी कि विलेज में रहने का जो मज़ा है वो यहीं पे मिल सकता है। इसी तरह के गाँव में आदमी रहता है तो कितना सुकून होता है। और वही शहर में रहो भाई तो भाग-दौड़ सब कुछ। सुबह 7 बजे उठना कि फलानी टाइम की मेट्रो पकड़ना है, ड्यूटी जाना है, 8 बजे पंच करना है, सब ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। लेकिन गाँव में जो मालिक लोग रहते हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है। इस तरह से चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। शाम का टाइम है, सूरज ढलने वाला है और मैं एक छत पे खड़ा हूँ और ये विलेज है उत्तर प्रदेश में हूँ मैं, यानी कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट बरेली। तो उसका एक गाँव है, कितना प्यारा है। मैं यहाँ पे आज आया हुआ था तो थोड़ा कुछ पुरानी यादों के साथ, दोस्तों के साथ। तो इस गाँव में हमारी नानी का घर है और मैं अपनी ननसार की ही छत पे खड़ा हुआ हूँ। अभी भी हमारे यहाँ पे एक मामा जी रहते हैं जो गाँव में हैं। बाकी सब फैमिली तो शहरों में शिफ्ट हो गई है। खाली एक मामा जी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो हम उनके साथ यहाँ पे हैं।